नमस्कार दोस्तों। आज जो ये वीडियो है वो सभी आईबीएस पेशेंट के लिए है जो इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो इस समय इस गंभीर समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, तंग आ चुके हैं। आज इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपको इस समय ये जो समस्या है, मतलब ये आप कब तक इसको झेलने वाले हो। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से आपको कि आप कब ठीक हो जाओगे, आप इस समस्या से कब बाहर आने वाले हो। अगर इस वीडियो में आपको वो गलतियाँ दिखाई जाएगी जो आपके द्वारा की जाती है, जो आपके आईबीएस को आपसे जोड़ के रखता है, उन गलतियों को आपको बताया जाएगा। आखिर क्या एक आईबीएस पेशेंट बार बार गलती करता है जिससे उसकी समस्या ठीक ही नहीं होती। वो कहीं भी कुछ भी करवा ले, कोई भी ट्रीटमेंट करवा ले, कोई भी थेरेपीज ले ले, चाहे कितना भी दुनिया भर का दवा खा ले, ये कर ले, वो कर ले, एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ती। आज इस वीडियो में यही बताया जाएगा, इसलिए ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी सीख आपको मिलेगी और लास्ट में हम कुछ ऐसा कुछ बताएंगे जिससे आपकी ये समस्या बहुत हद तक टल भी सकती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। देखो, हमारा जो सेंटर है आईबीएस वेलनेस सेंटर, ऐसे हमारा सेंटर गया में ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। यहाँ हम लोग पेन मैनेजमेंट, आईबीएस सब कुछ देख रहे थे, लेकिन ये एक प्रॉपर सेंटर नहीं था उस तरह का, जैसे आईबीएस पेशेंट के लिए स्पेशली कोई सेंटर नहीं था हमारा। यहाँ आईबीएस पेशेंट भी आते थे, ट्रीटमेंट लेते थे, 1 घंटे का थेरेपी हमारा चलता था और चले जाते थे। ये हमारा सिस्टम था पहले। हमारा सेशन का जो चार्ज होता था वो दिया करते थे और चले जाते हैं। अभी भी यही चलता है, हमारा गया वाला सेंटर पे यही चलता है। अभी हम मेनली पेन मैनेजमेंट पे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो प्रॉपर मैंने बोध गया में जो सेटअप डाला वो सिर्फ़ और सिर्फ आईबीएस वेलनेस सेंटर है। वहाँ हमारे सिर्फ आईबीएस पेशेंट ही आते हैं। तो ये सेंटर हमारा लगभग 15 अगस्त को मैंने शुरू किया। शायद आपने इस वीडियो को शायद देखा होगा, हमारा इनॉग्रेशन था 15 अगस्त को। उस समय हमारे पास लगभग 15 अगस्त के रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे पेशेंट आए। ज़्यादा पेशेंट नहीं आए थे, लगभग 9-10 पेशेंट आए थे और इन 9-10 पेशेंट में हमने बहुत अच्छा रिकवरी रेट दिया है। मान के चलो 80%, मतलब 8 जने 100% उसमें से ठीक होकर गए हैं इस 1 मंथ के दौरान। 1 मंथ में मान के चलो 80% हमने रिकवरी दिया और उसका प्रमाण है हमारे यूट्यूब पर, सभी का टेस्टिमोनियल भी बना हुआ है, वो उसका प्रमाण है, आप देख सकते हो कि। और वैसे इंसान थे जो 1 महीने और 2 महीने से परेशान नहीं थे, 1 साल से परेशान नहीं थे, 10-10 साल, 12-12 साल से इस समस्या से जूझ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। वैसे इंसान यहाँ से ठीक होकर गए। मतलब हम साफ शब्दों में कह सकते हैं, देखो हमने जो प्रिपरेशन की, हमारा बहुत समय से प्रिपरेशन चल रहा था इस पे, तो हमने एक मतलब कंप्लीट नॉलेज के साथ, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ मैंने आईबीएस वेलनेस सेंटर खोला और जिसका रिज़ल्ट मुझे मिला, मैंने देखा उसकी पावर को, तो कैसे कोई 10 साल 12 साल से परेशान इंसान 1 महीने में रिकवर भी हुआ। फिर जब हमारा सेकंड बैच हुआ उसमें से भी 8-10 जने आए, उसमें से भी लगभग वही रेशियो निकला, लगभग 80% ठीक हुए, कुछ जने रह गए। तो हमें इस बात की उतना खुशी नहीं हुई कि मैंने 80% पेशेंट को ठीक किया, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हुई कि वो जो 20% पेशेंट है वो क्यों नहीं हमसे ठीक हो पा रहा है। आखिर रीज़न क्या है, क्या कारण हो सकता है कि वो पेशेंट हमसे क्यों नहीं ठीक हो पा रहे। आखिर गलतियाँ क्या हमसे हो रही है या गलतियाँ उन पेशेंट से हो रही है। तो जब बात आती है हमारी, तो हमने अपने तरफ से फुल एफर्ट लगाया, वो सबके लिए 100% लोगों के लिए सेम एक्सरसाइज, सेम डाइट, सेम थेरेपीज़, सेम प्रोटोकॉल, मतलब जितना कुछ होता है वो सबके लिए समान था, सबके लिए सेम था।
इसका मतलब हम अपने स्तर से बिल्कुल क्लियर आउट हो चुके थे कि गलती अभी हमसे नहीं हो रही है। मैंने जितना अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है वो सबको प्रॉपर तरीके से मिल रहा है और सब ठीक भी हो रहे हैं। अब इसका मतलब है कि गलतियां कहीं ना कहीं उस पेशेंट से हो रही है जो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तब मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि आखिर क्या गलतियां हो रही है उन पेशेंटों से जिसकी वजह से वो इस बीमारी से रिकवर ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। जब मैंने एनालाइज़ करना शुरू किया, देखना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे बहुत कुछ पता चला कि आखिर ये कारण है जिस वजह से ये जो 20% लोग हैं हमसे ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और हो सकता है अगर आप भी कहीं गए हो, अगर आप ठीक नहीं हुए हो, तो ये गलती आप ज़रूर कर रहे होगे, क्योंकि ये गलतियां जानना आपके लिए सर्वोपरि है, सबसे ज़रूरी है ये। अब आप भी सोच रहे हो कि क्या गलतियां सर, गलती कहाँ करते हैं, जो बताया जाता है वही तो करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसा फील होता है। हमने एनालाइज़ किया कि ये गलती कर रहा है ये इंसान, ये गलती कर रहा है ये इंसान। अब मैंने एनालाइज़ करना शुरू किया है। मैं दिखाऊं आपको, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। क्या आप कहीं भी किसी भी जगह पर गए हो, ठीक है, क्या आपने पूरा ट्रस्ट करके उससे थेरेपी लिया? अगर आप ठीक नहीं हुए, हम उनकी बात कर रहे हैं, कहीं भी थेरेपीज लेने गए हो या फिर किसी भी सेंटर पर गए हो, क्या आपने 100% ट्रस्ट किया है उन पर? बिल्कुल नहीं। ये दो चीज़ होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपके ठीक होने में सबसे ज़्यादा जो कारगर साबित होता है वो दो चीज़ हैं। पहला होता है हमारा भरोसा। हम अगर किसी संस्थान पर गए हैं, किसी सेंटर पर गए हैं, तो सबसे पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये इंसान हमें ठीक कर सकता है। ये ट्रस्ट के साथ, अगर ये पॉजिटिव थाउट के साथ अगर वहाँ आप जाते हो तो आप 100% ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हमारा पहला औजार कह सकते हैं। अब मैं हमारा नहीं, वो आपका, जो आप अपने साथ लेकर जाओगे। आपका पहला औजार है आपका विश्वास, आपका भरोसा। आप कितना ट्रस्ट करके जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई कितना बड़ा भी डॉक्टर हो, अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है तो वो कितना अच्छा भी दवाई दे दे, आपको वो ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन एक गांव का छोटा सा डॉक्टर भी होगा, अगर आपको उस पर भरोसा है कि ये इंसान हमें ठीक कर देगा, तो 100% एक दवाई में आप ठीक हो जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड द प्लेसिबो। इसी को तो प्लेसिबो बोलते हैं, द प्लेसिबो इफ़ेक्ट। और ये ताकत है हमारे विश्वास का। और जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है हमारा सब्र। तो अगर आप सब्र रखो, किसी भी बीमारी को ठीक होने में सब्र मांगती है। देखो, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, कि आज हमें थेरेपी मिला, आज हमने योगा किया या फिर किसी चीज़ का सेशन लिया, मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। शाम तक आपको एट ए टाइम रिज़ल्ट चाहिए। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिला तुरंत, तो आप उसको नेगेटिव समझ लेते हो कि नहीं सर, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, एक दिन में ठीक नहीं हुआ, 2 दिन में ठीक नहीं हुआ। अरे बीमारी आपको आने में भी तो समय लगी है। आप अपना सब्र क्यों खो रहे हो? विश्वास क्यों, मतलब आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? तो ये 2 चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी हथियार है आपको ठीक होने में, सब्र और भरोसा। तो आप कहीं भी थेरेपी के लिए जाओ तो ये हथियार का इस्तेमाल ज़रूर करना। आप फेथ करो उस पर, विश्वास करो उस पर कि वो इंसान आपको सच में ठीक कर सकता है। उसने कितने पेशेंटों को ठीक किया है, तो आपको भी वो ठीक कर सकता है। अगर आपको रिज़ल्ट आने में समय लगे, आपको घबराना नहीं है। अब जो IBS पेशेंट होता है, या फिर अगर आपको भी IBS की समस्या होती है, तो आपको भी तुरंत तत्काल में रिजल्ट चाहिए कि सर हमको ऐसा कुछ कर दीजिए कि मुझे अभी ठीक हो जाए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 4 बार दे दीजिए, 5 बार दे दीजिए, ये करवा दीजिए, हमको जल्दी ठीक कर दीजिए। जल्दी के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में लोग रहते हैं, और यही शॉर्टकट घातक साबित होता है। एक और क्या प्रॉब्लम्स आती है
कि आप स्पेशलाइज्ड कर देते हो किसी चीज़ को कि सर हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खाली गैस का समस्या आप हमको ठीक कर दीजिए तो मेरा समस्या सॉल्व हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आता है कि सर मेरा गुड़गुड़ का आवाज़ ठीक कर दीजिए, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर ज़्यादा हमको ओवर थिंकिंग होता है, वो ठीक कर दीजिए, बाकी हमको कोई समस्या नहीं है। देखो, सबका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, हम प्रोटोकॉल से चलते हैं। शुरुआत 0 से ही होगी, उसके बाद 1 2 3 4 करेंगे। डायरेक्ट 4 पे और 5 पर हम नहीं कूदने वाले, आपके अकॉर्डिंग हम नहीं चलने वाले। हमारा कंप्लीट प्रोटोकॉल होता है। 15 दिन तक हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम उनको ये रिकमेंड करते हैं, अब से जब से मैंने ये गलतियाँ सुधारना शुरू किया, गलतियाँ पकड़ना शुरू की, अब से हमारा जो प्रोटोकॉल बनने वाला है, हम 15 दिन तक पेशेंट को ये कहने वाले हैं कि आप अभी तैयार हो रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक नहीं हो रहे हो। 15 दिन में हम रिज़ल्ट के लिए कोई कोई गारंटी वारंटी नहीं। वो पेशेंट बोलते हैं ना कि मुझे आप गारंटी ले लो, मेरी गारंटी दे दो, ये सबसे बड़ी गलतियां हैं आपकी। क्या ज़रूरत है? लोग बड़े बड़े ऑपरेशन करके तो गारंटी लेते ही नहीं। आपसे साइन करवा लेंगे कहीं ना कहीं, या आप साइन करो, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा होता है या नहीं होता है? वास्तविक में ऐसा ही होता है। तो आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को गहराई अपने दिल दिमाग में गहराई, जो गलतियां आप कर रहे हो ये गलतियां सुधारना शुरू करो। यही सब गलतियां हैं। आपको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, तत्काल में रिज़ल्ट चाहिए। कुछ हुआ नहीं, 10 दिन हुआ नहीं, आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है भाई? क्या बात है, आप रिज़ल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हो हमें? ये गलतियां हैं। सब्र नहीं है लोगों के पास, भरोसा नहीं है लोगों के पास। एक सबसे बड़ा जो मिस्टेक हमने देखा, हमने सारे पेशेंट को कितना भी मना कर दे, बाबू हमारे पास आए हो, जो भी सवाल जवाब करना आप हमसे करो, आप हमसे पूछो क्या समस्या है तुम्हारी, आप हमसे पूछो। तो लोग अभी भी हमारे यहाँ रुक कर भी सहारा लेते हैं यूट्यूब का। कोई अगर क्वेश्चन करना हो कि हमें गैस क्यों बन रही है, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की तरीके बताते हैं। अब जब वो आप देखते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि है सर, आप तो हमें पपीता खिला रहे हो, पपीता से तो ये दिक्कत होता है, यूट्यूब पर हम देखें। है सर, आप तो ये हमें बताते हो, ये एक्सरसाइज करवाते हो, ये एक्सरसाइज ज़्यादा, ये जो थेरेपी वाला है ये एक्सरसाइज कराता है, आप हमें ये करवाते हो, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, आप कम फ़ायदा वाला करवाते हो। तो ये दिमाग में जो भसड़ हो जाती है ना, इसके वजह से समस्या हमारी बढ़ती है और हम ठीक नहीं हो पाते, या आप ठीक नहीं हो पाते। तो ये जो रिसर्च वाला जो है ना, इसको ख़त्म करो। अगर फॉलो करना है किसी एक पार्टिकुलर इंसान को फॉलो करो, किसी एक थेरेपिस्ट को फॉलो करो, उसकी बातें सुनो। ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुनना है आपको। ज़्यादा इंसान, ज़्यादा लोग, ज़्यादा समस्या, ज़्यादा सॉल्यूशन, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ये कुछ कहेगा, ये कुछ कहेगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर हम क्या करें। आप हमारे पास आओगे, हम आपकी फ़िज़िकल कंडीशन चेक कर रहे हैं, आप हमारे पास हो, हम आपका मेंटल कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, ना कि वो जो यूट्यूब पर आपको बताया जा रहा है। क्योंकि आप पर्सनली फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो ना। आप प्रेजेंट अगर हमारे पास हो तो हमारी बात सुनोगे, ना ही कि किसी और यूट्यूब। तो यहाँ आने के बाद भी लोग यूट्यूब देखते हैं कि ये थेरेपी सेंटर यहाँ है, ये इतने लोग यहाँ ठीक हुए, हमें कब्ज के लिए क्या करना चाहिए, IBS का बढ़िया थेरेपिस्ट कौन है, IBS का बढ़िया डॉक्टर कौन है। तो ये सब क्वेश्चन लोग करते रहते थे और इस वजह से हम फेल हुए हैं 20% लोगों को ठीक करने में, नाकाम होने में। इसका मतलब गलतियां सिर्फ हमसे नहीं हुए, गलतियां हमारे पेशेंट से हुई जिनको ठीक नहीं कर पाए। ना ही उनको हम पे ट्रस्ट था, भरोसा था, ना ही उनमें सब्र नाम की कोई चीज़ थी, बहुत बेचैनी थी। उनको ऐसा लगता था वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। ये शॉर्टकट उनको बहुत लंबे समय के लिए ही इससे ग्रसित कर देता है, इस समस्या से ग्रसित कर देता है। तो आपको भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ या ना बताओ आप? शॉर्टकट आपके लिए हानिकारक, शॉर्टकट पैसे और शॉर्टकट ट्रीटमेंट दोनों हानिकारक होते हैं। तो शॉर्टकट के चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बात आई समझ में?
तो ये सब कुछ मिस्टेक्स हैं जो अगर आप भी कर रहे हो, जहाँ आप जिस सेंटर पे हो उसके कायदे कानून को आप फॉलो करो। जो आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए बताया जा रहा है, जो आपको खिलाया जा रहा है आपके लिए खिलाया जा रहा है। आपको जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा। आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि हमारे लिए इनफ है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा करने से क्या जल्दी ठीक हो जाता है? हमारा एक नियम है, हम लोग बिल्कुल मतलब धीरे धीरे स्लोअर ठीक करते हैं पेशेंट को। कोई मतलब जल्दीबाजी नहीं है हमारे पास। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम आपसे बस आपका समय मांगते हैं कुछ समय के लिए। हमें किसी पैसे के भी लालच नहीं है, हमें आपके समय की लालच है, हमें आपके समय की भूख है। आप हमें समय दोगे, हम आपको ठीक करके देंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन ये बात आप समझो। देखो, हम सबसे पहले अगर कोई IBS पेशेंट है तो सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हमारा जो मन जो है उथल पुथल होता है, हमारा मन बिल्कुल विचलित होता है, बिल्कुल परेशान होता है। आप ओवर थिंकिंग में हो, आप नेगेटिव थिंकिंग में हो। और एक बात हमेशा हमारा याद रखना कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस दौरान आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। चाहे वो गलत फैसला हो या सही फैसला हो, आपको इस दौरान कोई भी फैसला नहीं लेना है। क्योंकि नेगेटिव थॉट के साथ हमेशा जो फैसला भी होगा आपका बिल्कुल नेगेटिव होगा, बिल्कुल गलत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, परेशानी फील कर रहे हो, आपके अंदर थॉट आता है कि हम सुसाइड कर ले, यार जीने का कोई मकसद नहीं है, मर जाएं वही अच्छा है। क्या ये अच्छा सोच है? क्या ये अच्छा फ़ैसला है? आप सोच कर बताओ, दिमाग शांत करके सोच कर बताओ, क्या सुसाइड करना इज़ ए सॉल्यूशन? ये कोई सॉल्यूशन है? आपका इसका मतलब जो सोच है, नेगेटिव सोच के साथ हमेशा जो फैसला भी होता है वो नेगेटिव होता है और वो गलत होता है। तो हमें कोई भी फैसला नहीं लेना है, पहले इस बात को याद रखो आप। देखो, हमारा जो मन होता है ना, ये बहुत ही चंचल है, ठीक है? पहले इसे शांत करो। अगर आपको ठीक होना है, सबसे पहला आपका जो काम होगा वो आपके मन पर होगा। हमारी जो थेरेपी की शुरुआत हो रही है, हमारी जो ट्रीटमेंट की शुरुआत हो रही है, और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही मन से हो रही है। हमारा मन विचलित है। देखो, अगर आपका मन अशांत है, अगर आपका मन बिल्कुल विचलित है, तो आप दुनिया का लाख ट्रीटमेंट ले लो, दुनिया की लाख दवा खा लो, कोई भी थेरेपी ले लो, आप ठीक नहीं होने वाले हो। तो इस सबसे पहला जो हमारा काम होगा, इस बार फोकस करेंगे हम अपने मन पर। हम अपने मन को शांत करना शुरू करेंगे। हम इसमें कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि किसी चीज़ को रोकना नहीं है मैं फोर्सफुली। अगर कोई बाढ़ आ रहा है ना, तो आपको उस बाढ़ को रोकना नहीं है, आप उस बाढ़ में बहते चले जाओगे। फिर हमें उसकी दिशा बदलनी है, बस उसका डायरेक्शन को मोड़ना है। आप ओवर थिंक करोगे, आप नेगेटिव थिंकिंग करोगे, उसको रोकना नहीं है, बस उसके जगह पर कोई अच्छी चीज़ को रिप्लेस कर देना है। बस मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके साथ, आप सोच कर देखो। मैं अगर आपको अभी बोलूँ थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करो। मैं अगर बोलूँ कि आप कोई ऐसे एक इंसान को याद करो जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, या आप जिससे बहुत ही पसंद करते हो। अपनी आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो, ठीक है? और बस उस इंसान के बारे में सोचो जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ। इस तरह का फील करो। कैसा भी लग रहा है आपको, क्या थोड़ी देर के लिए ही सही, 1 सेकंड के लिए सही या 1 मिनट के लिए ही सही, क्या आपका स्ट्रेस लेवल कम हुआ या नहीं हुआ? आपका मन शांत हुआ या नहीं हुआ? आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? आप मेरे को बताना कमेंट में, लगा या नहीं लगा? ये होता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी आंखें बंद करो सब, और अभी आंखें बंद करके बस अपने दुश्मन के बारे में सोचो, जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, सबसे ज़्यादा कष्ट दिया है, अभी सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, आपको सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया है, उसको याद करने की कोशिश करो। सब लोग आंखें बंद करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे।
क्या आपके मन में उथल पुथल नहीं आ गया? आपको गुस्सा नहीं आया? आपको चिड़चिड़ापन नहीं आया? क्या फील कर पा रहे हो आप अभी? आपको कैसा फील हो रहा है? एंगर फील हो रहा है? गुस्सा फील हो रहा है? मतलब जो आप सोचते हो, जो आपका मन सोचता है, हमारा जो विचार होता है, हमारा जो हार्मोन होता है, उसी के अकॉर्डिंग रिलीज होता है। अगर दुश्मन के बारे में सोचेंगे तो गुस्सा वाला हार्मोन रिलीज होगा। अगर अपने प्यार के बारे में सोचेंगे तो हमें एक अच्छा फीलिंग्स आएगी, तो हमें इसी तरह से उसको रिप्लेस करना है। धीरे धीरे होता है। देखो अचानक अटेंडम कोई चीज़ नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई कहता है इंसान कि हम 10 दिन में सिर्फ एक्सरसाइज करके, सिर्फ 10 दिन में, 15 दिन में थेरेपी देकर हम ठीक कर देंगे, आप 100% क्योर नहीं होंगे। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आपका कोई बॉडी पार्ट सही से काम नहीं करेगा। सोच के देखो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो हमें पहले मन पर काम करना पड़ेगा। हमें इसी तरह से बस चीज़ों को रिप्लेस करना है कि जैसे हमारे मन में कोई उथल पुथल विचार आया, कुछ नेगेटिव थिंकिंग आई, कुछ नेगेटिव सोच आया, उसी के जगह पर हम थोड़ी देर के लिए अपने मम्मी पापा के बारे में सोचेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने ऐसे इंसान के बारे में सोचेंगे, ऐसी जगह के बारे में सोचेंगे। देखो ये धीरे धीरे काम करता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारो, फिर देखो इसका जादू क्या होता है। बस लोगों को, चीज़ों को रिप्लेस करना सीखो। मेरी बात को समझो, गहराई से समझो। मैंने बहुत कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद मैं इस चीज़ों को बता पा रहा हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही कोई भी नेगेटिव थॉट आए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचोगे। सब उनके चेहरे को देखोगे आप, उनके साथ जो सबसे सुनहरा पल था आपका, वो याद करोगे। आप अपने सबसे बेहतरीन जगह के बारे में सोचोगे। जैसे हमारे ब्रेन में ना मेमोरीज़ होती है, बिल्कुल स्टोर रहता है। क्या आप अच्छी सोचोगे तो अच्छा वो मेमोरीज़ नहीं आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहता हूँ कि आप ऐसा आंखें बंद करके सब ये सोचो कि सबसे अच्छी जगह जो आपने अब तक घूमी है और आपको सबसे प्यारा जगह लगा है, आपके दिमाग में वो सारा नज़ारा आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप करके देखो, बस आंखें बंद करो सब और याद करो वो जगह जहाँ आपको सबसे अच्छा लगा था घूमने में। बहुत ही शानदार, सब कुछ आपको दिखने लगेगा। अगर वो बर्फीला पहाड़ है तो वो सब दिखेगा, क्योंकि वो याद है, हमारी मेमोरीज़ में याद है, बस हमें उसका रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो अब इस चीज़ों को रिप्लेस करना सीखो। बहुत 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 अच्छा टेक्निक है ये, अगर मन को शांत करना है तो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको करना है तो मैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। देखो लोग करते हैं ना, डीप ब्रीदिंग वगैरह करते हैं, हम लोग भी करवाते हैं, विजुअलाइजेशन करवाते हैं, हम लोग भी करवाते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर आपको गाइड करूँगा। पहले जो आपका आज का टास्क है, अगर आप जो गलती कर रहे हो वो गलतियां करना बंद करो। आप ज़्यादा यूट्यूब मत सर्च करना, और अगर देख भी रहे हो तो वो अपने लाइफ में मत उतारना, उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू मत कर देना, क्योंकि आपका बॉडी किसी और का बॉडी सेम नहीं है, ठीक है। हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो टेलर मेड ट्रीटमेंट होना चाहिए। डू यू नो व्हाट द टेलर मेड ट्रीटमेंट का मतलब हुआ? कि हमारा जो कपड़ा है, ठीक है, हमारी जो डिज़ाइन है, टेलर क्या हमारे पिताजी के नाप से बना सकती है? और क्या हमें वो फिट होगा? नहीं होगा। हमारा जो फिटिंग का कपड़ा वो हमारे पिताजी को नहीं होगा। तो जिसका जैसा सिम्टम्स होगा, जिसकी जैसी परेशानी होगी, जिसकी जैसी समस्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा थेरेपीज़ होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्सरसाइज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेचिंग होगी। तो हम टेलर मेड ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी जो आपको बताया गया है, बस अपनी गलतियों पर फोकस करना है। आप अपनी गलतियों को जानो और समझो, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये गलती आपसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको YouTube का सहारा ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करो। कुछ गेम्स खेलना शुरू करो। हम अपने सेंटर में कैरम बोर्ड वगैरह ले आए हैं, चेस, लूडो वगैरह ले आए हैं, ताकि लोग मोबाइल से हट के उसमें इन्वॉल्व हो। 4 जने खेलते हैं ना, तो 4 जने देखते भी हैं।
और वो आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुश रहते हैं, अरे यार इधर मारो, ये मारो, वो मारो, ठीक है, अरे ये मेरा गोटी पीट दिया। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा माहौल पैदा होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती है। और आप समझ लो उससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। आप अगर मोबाइल देखते हो तो उसके आपके नेगेटिव विचार अंदर जाएंगे, अगर आप ये काम करते हो तो नेगेटिव चीज़ खत्म होंगे, उसके जगह पे अच्छाइयाँ जगह लेगी। तो चीज़ों को रिप्लेस करो, मोबाइल को अवॉइड करना शुरू करो। आप हमारे इस सेशन में लगातार जुड़े रहना, ठीक है। हमारा कुछ समय में ही हमारा एक ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें ये पैकेज होने वाला है, ठीक है। तो उस पैकेज में मैंने एक एक स्टेप का ध्यान रखा है, गलतियों का ध्यान रखा है, कैसे एक पेशेंट घर पे रह के ठीक हो सकता है। क्योंकि ये आइडियाज़ हमें इस वजह से आया क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, फ़ोन हमारे पास आता है और बोलते हैं उन लोग कि सर हम तो नहीं आ पाएंगे आपके पास, बहुत दूर पे हैं हम। हमारे पास कॉल्स आती हैं, दुबई से कॉल्स आई हैं, अमेरिका से कॉल्स आते हैं, नेपाल से कॉल्स आते हैं। देखो बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, वास्तविक है। और हमने उनको सेशन भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत जगह पे फेल हो चुके हैं क्योंकि हमारा प्रिपरेशन उस तरह का नहीं था। अब जो हमारा प्रिपरेशन है, इन्हीं गलतियों को सुधार कर हमारा एक कंप्लीट प्रिपरेशन तैयार हुआ है, हमारा एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो रहा है। अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है, अगर तैयार होगा तो वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ उसमें सुधारना बाकी है। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है 70 to 75%, और हम उसको जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। अगर वो पैकेज कोई लेता है, उस पैकेज के माध्यम से आप घर पे रह के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो 100%, और वो बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे होगा। 100% आप उस समस्या से बाहर आ सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा कि आप अपने दिमाग को कैसे ठीक कर सकते हो और अपने पेट को ठीक कैसे कर सकते हो। सारा कुछ एक पूरा कंप्लीट पैकेज होने वाला है वो। और ये समझ लो कि अगर ये प्रोटोकॉल जो हमने इस पैकेज में बनाया है, इस सिस्टम को आप डेडिकेशन से, एक लगन से आप इसको अगर करते हो घर पे रह के, तो आप इस IBS को मात दे सकते हो। पहला फोकस, दूसरा भरोसा, ट्रस्ट और सब्र, ये होना चाहिए। इस पैकेज को लेने से पहले ये सॉर्ट आउट कर लेना कि आपको हम पे भरोसा है या नहीं है। देखो मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रही है, लेकिन हमारा फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है। आप हमारे सेंटर पे भी विजिट आके ये पूरा सिस्टम सीख सकते हो, जो पूरा प्रोटोकॉल है आप सीख सकते हो, ठीक है। सेम प्राइस में। मैं वो जल्दी रिवील करूँगा कि वो हमारा जो प्राइस होगा वो क्या होने वाला है, ठीक है। मैं जल्दी ही रिवील करने वाला हूँ वो, जब तक हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट ना हो जाए। उसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें न्यूरोथेरेपी भी होगा, कुछ सेल्फ न्यूरोथेरेपी होंगे, ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। सारा वो पैकेज कंप्लीट होगा और आप घर पे रह के बिल्कुल ठीक हो सकते हो, 100% ठीक हो सकते हो। उसमें सारा कुछ होगा उस पैकेज में, न्यूरोथेरेपीज होंगे, ठीक है। और जो मन पर जो विचार आ रहा है, ओवर थिंकिंग, और इससे सिर्फ IBS पेशेंट ठीक नहीं होंगे। अगर आपको नींद की समस्या है, OCD की समस्या है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसकी समस्या है, वो भी इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। मतलब माइंड से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी, आप आसानी से उसको डील कर सकते हो, आसानी से उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप बने रहिए लगातार हमारे वीडियोस में, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके और सबको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।